My dear friends, good evening, Namaskar, Assalamu alaikum. Today we are going to see, this is the last classification of pronouns. Already we have seen personal pronoun, possessive pronoun, emphatic pronoun, reciprocal reflexive pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun and relative pronoun. Today we are going to see distributive pronouns and reciprocal pronouns. ध्यान देंगे साथियों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ है बांटना, जो सब पे जाता हो. ईच, आइदर, नाइदर, इनका प्रयोग हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के रूप में करते हैं. दे आर जस्ट लिमिटेड इन नंबर. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज आर माई क्लासमेट. क्लासमेट, ढेर सारे लड़के बैठे हैं और उनमें सब पे एक एक करके बांट के इशारा है कि ईच ऑफ दीज, यानी इसमें जितने बैठे हैं उनमें से प्रत्येक, ईच ऑफ दीज आर माई क्लासमेट, इनमें से प्रत्येक मेरे क्लासमेट हैं. अगर इसको हम बोलते कि ऑल आर माई क्लासमेट, तो वो इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता, क्योंकि हम सबको एक साथ बोल देते कि ऑल आर माई क्लासमेट, तो वो इनडेफिनिट हो जाता, क्योंकि वो अनिश्चित में उसको हम ले जाते. लेकिन ईच ऑफ दीज बोलने का मतलब है हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच ऑफ दीज. यहां देखें, आइदर ऑफ देम विल एग्री विथ यू. आइदर ऑफ देम विल एग्री विथ यू, यानी इनमें से कोई. अगर दो बैठे हैं और दोनों में से हमने कहा आइदर ऑफ देम, यानी इनमें से कोई भी, यानी एक एक की तरफ इशारा है. विल एग्री विथ यू, तुमसे सहमत होगा. तो दो बैठे हैं तो हमने आइदर ऑफ यू कह दिया. उसी तरह से नेगेटिव सेंस में, नाइदर ऑफ देम विल डू दिस वर्क, यानी उनमें से कोई भी तुम्हारा काम नहीं करेगा. ध्यान दें, आइदर और नाइदर का मोस्टली हम प्रयोग दो लोग बैठे हैं तो उसमें ही करते हैं. और अगर ईच के साथ यहाँ प्रयोग है, कई लोग बैठे हैं, तो वहां ईच ऑफ दीज या ईच ऑफ दिस फ्रेंड्स ऐसे बोलेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एक एक पे हम लोगों का वो इशारा जाएगा. तो दीज वर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में किस तरह से एक दूसरे की तरफ अपोजिट, उल्टा आता है, जिसमें ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल में आते हैं. अगर हम कहेंगे दे आर हेल्पिंग ईच अदर, तो दे आर हेल्पिंग ईच अदर दो हैं और उसमें से हमने कहा दे आर हेल्पिंग ईच अदर, तो वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. लेकिन वहीं पे अगर वन अनदर का प्रयोग किया हमने कि ऑल द बॉयज आर हेल्पिंग वन अनदर, यानी सारे लड़के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. अगर दो से ज्यादा हैं तो वहां ये हो जाएगा कि ऑल द बॉयज आर हेल्पिंग ईच अदर. एक से ज्यादा हो तो हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं कि ऑल द बॉयज आर हेल्पिंग वन अनदर. रेसिप्रोकल ये उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और जहां ईच अदर है वहां दो में से इशारा कर रहे हैं. तो ये रेसिप्रोकल हो गया, जहां ईच अदर और वन अनदर है. और यहाँ ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव में आपने देखा ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग किस तरह से हम लोगों ने यूज किया कि ईच ऑफ दीज आर माई क्लासमेट, इनमें से सब मेरे क्लासमेट हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया. आइदर ऑफ देम विल एग्री विथ, यानी इनमें से कोई भी एग्री होगा या एग्री है या नहीं है. नाइदर ऑफ देम विल डू दिस वर्क, इनमें से कोई कार्य नहीं करेगा. आई एम श्योर दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन is clear to you. Almost all the kinds of pronoun has been completed today.